सबसे पहले आप सब लोगों को ईद की बहुत मुबारकबाद और इस बात की बधाई कि एक बहुत खूबसूरत त्यौहार पुरसुकून तरीके से गुजर गया। करोड़ों की तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में और अलग अलग मोहल्ले कॉलोनियों में अपने घर से निकलकर ईदगाह तक गए, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी। लेकिन इस दौरान क्या आपने कोई ऐसी खबर सुनी जिसमें यह कहा गया हो कि मुसलमान जब अपने घर से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों तक जा रहे थे तो मंदिर के सामने खड़े होकर डीजे बजाकर डांस किया? क्या आपने कोई ऐसी खबर सुनी जिसमें यह कहा गया हो कि मुसलमान जब नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर से मस्जिदों तक जा रहे थे तो किसी मंदिर के सामने खड़े होकर कोई फूहड़ गाना बजाया हो? क्या आपने कोई ऐसी खबर सुनी जिसमें यह कहा गया हो कि मुसलमान जब नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घरों से निकलकर मस्जिद तक जा रहे थे तो किसी मंदिर के सामने खड़े होकर धार्मिक नारा लगाया हो? क्या आपने कोई ऐसी खबर सुनी जिसमें यह कहा गया हो कि मुसलमान जब अपने घरों से निकलकर मस्जिद तक जा रहे थे तो किसी मंदिर पर चढ़कर वहाँ का झंडा उतारकर अपना झंडा लहरा दिया हो? क्या आपने कोई ऐसी खबर सुनी जिसमें यह कहा गया हो कि ईद के दिन मंदिरों को ढक दिया जाए? इन बातों को दोहराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दौर हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी जनरेशन, हमसे 10 साल छोटी जनरेशन हमेशा यह याद रखेगी कि जब हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, जब जगह जगह मुसलमानों की हत्याएँ हो रही थी और फिर सिर्फ इस शक में कि उनके घर के रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में बीफ रखा हुआ होगा, जब धार्मिक नारा लगवाने के लिए मुसलमानों को लिंच किया जा रहा था, जब हिंदुस्तान की मुसलमान की बेटियों को बुर्के और नकाब के नाम पर स्कूल से बाहर किया जा रहा था।